हमारे बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री राजेंद्र भंडारी जी के लिए आप सबका मत, आप सबका समर्थन मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। आप सभी जानते हैं कि राजेंद्र भंडारी जी क्षेत्र के लिए हमेशा समर्पित होकर काम करते रहे हैं, लगातार विकास के लिए काम करते रहे हैं। यही कारण था कि आपने उनको अनेक बार इस क्षेत्र से चुनकर भेजा है। इस विधानसभा क्षेत्र से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र प्रसाद भट्ट जी, जो कि अब राज्यसभा के भी सांसद हैं, उन्होंने भी विधायक रहते हुए अनेक कामों को आगे बढ़ाया है और यह विकास कार्य आगे भी बिना किसी बाधा के आगे चलते रहे, विकास यहाँ का निरंतर आगे बढ़ता रहे। इसके लिए जरूरी है, जैसा भाई सुबोध उनियाल जी ने कहा, धन सिंह जी ने कहा, महेंद्र भट्ट जी ने कहा, हमारे सभी लोगों ने कहा और राजेंद्र भंडारी जी ने बहुत विस्तार से आप सबके सामने बात रखी कि वो भारतीय जनता पार्टी में क्यों आए हैं। इसलिए नहीं आए कि कोई उनके ऊपर आरोप लगा रहा है, कोई कुछ कह रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी में अगर आए हैं तो केवल और केवल जो कांग्रेस में रहकर वो क्षेत्र के विकास को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, क्षेत्र को आगे बढ़ाने की इनके मन में लालसा थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आकर आप सबके बीच में दोबारा चुनाव में आए हैं। और इसीलिए हम सब भी आपके बीच में आए कि 10 तारीख को आपने इनको आशीर्वाद देना है, आपने मुझे आशीर्वाद देना है, महेंद्र प्रसाद भट्ट जी को आशीर्वाद देना है और बद्रीनाथ जिसका नाम पूरे संसार में है, बद्री विशाल भगवान की महिमा अपार है, इस विधानसभा क्षेत्र से कमल खिलाकर हम सभी को भी कहीं न कहीं एक ऊर्जा देने का काम, आशीर्वाद देने का काम आप सबने करना है। इसलिए आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अनेक अभूतपूर्व कार्य किए। हम सब जानते हैं कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तेजी से विकास का काम आगे बढ़ा है। चाहे कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त हुई हो या बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू भाई, बौद्ध भाई, पारसी भाई, उन सबको भारत की नागरिकता देने के लिए सीएए का कानून लाया गया हो, या हम सब के आराध्य देव भगवान श्री राम का अयोध्या में मंदिर बनाया गया हो, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई हो। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक काम उन्होंने आगे बढ़ाए हैं। और इसके साथ साथ 3 तलाक जैसा जो एक अभिशाप हमारी मुस्लिम बहनों के लिए था, 3 तलाक कहते कहते जो है उनका तलाक हो जाया करता था, घर से निकाल दिया जाया करता था। उस सब से मुक्ति दिलाने का कानून अगर देश के अंदर, देश की आजादी के बाद किसी ने हिम्मत करी उन मुस्लिम बहनाओं को इस अभिशाप से मुक्ति दिलाने का काम, ये काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ हम सबको खुशी होती है कि जहां एक समय हमारी गिनती होती थी, पिछलग्गू भारत, दब्बू भारत, ऐसा भारत जो दुनिया के मंचों पर अपनी बात भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाता था, अपने हितों को मनवा नहीं पाता था। भाइयों बहनों, आज भारत दुनिया का ऐसा देश हो गया है, ऐसे देशों की श्रेणी में आ गया है कि आज दुनिया के अंदर अगर कोई भी बड़ी घटना होती है तो पूरी दुनिया अगर किसी का इंतजार करती है तो वो भारत के रुख का इंतजार करती है। ऐसा भारत बनाने का काम मोदी जी ने किया है और भारत को दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था, और आने वाले कुछ ही सालों में मोदी जी आप सबके आशीर्वाद से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। अब भारत 5वीं अर्थव्यवस्था से आने वाले समय में तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हम सभी जानते हैं कि मोदी जी का हमारे राज्य से कितना लगाव है, उत्तराखंड देवभूमि से लगाव है। आपको पता है, यही माड़ा गांव में जब आए थे, यही माड़ा गांव से उन्होंने उस दिन घोषणा करी थी कि आप ये माड़ा गांव और माड़ा गांव जैसे जो भारत के अंतिम गांव कहे जाते थे,
अब वो भारत के अंतिम गांव नहीं होंगे, बल्कि अब वो भारत के पहले गांव होंगे। भाइयों बहनों, ये गौरव हमको प्राप्त है। यही 4 धाम ऑल वेदर रोडें बन रही हैं, कितनी तेजी से काम हो रहा है। 12,000 करोड़ रुपए से एक समय था यहाँ बद्रीनाथ पहुंचने में, ऋषिकेश से बद्रीनाथ पहुंचने में 2 दिन लग जाया करते थे। कितनी सड़कें खराब हुआ करती थी, और आज ऋषिकेश से बद्रीनाथ कब पहुंच जाते हैं पता ही नहीं लगता है। ये 4 धाम ऑल वेदर रोडें किसके समय में बनी है? ये बद्रीनाथ आने वाले समय में किस प्रकार से मास्टर प्लान बनकर जब तैयार हो जाएगा, दुनिया के नक्शे में हमको एक भव्य और दिव्य बद्रीनाथ के दर्शन होंगे। इसी प्रकार से आप हेमकुंड साहब आने वाले समय में जो यात्रा बड़ी कठिन यात्रा होती है, वो यात्रा आने वाले समय में कुछ ही घंटों में पूरी हो जाएगी। केदारनाथ जी जाने के लिए रोपवे का शिलान्यास हो, हेमकुंड साहब जाने के लिए रोपवे का शिलान्यास, उसका शिलान्यास होकर आगे की कार्रवाई चल रही है। ऐसे अनेक काम आज चल रहे हैं। केदारनाथ जी का नवनिर्माण पुनर्निर्माण हो रहा है, एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण हो रहा है। ऐसे अनेक काम आज इस क्षेत्र में हो रहे हैं। इसके साथ साथ जोशीमठ के पुनर्विकास के लिए मास्टर प्लान के तहत 1658 करोड़ रुपए की रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन योजना को भी भारत सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने और आदरणीय गृह मंत्री जी ने मंजूरी दे दी। आने वाले समय में वहां पर भी जो है हमारे इस प्रकार के काम होंगे। यह योजना जोशीमठ के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगी। इसके साथ साथ ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ का मास्टर प्लान तो तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, उसी तर्ज पर हमारे बद्रीनाथ का भी जो है निर्माण कार्य होगा। इसमें भूमि अधिग्रहण से लेकर तमाम चीजें, वहां के सभी लोगों से बात करके उस पर काम आगे बढ़ गया है। इसके साथ साथ एक अराइवल प्लाजा का निर्माण भी वहां पर किया जाएगा। क्योंकि ये बद्रीनाथ जी के निकट का क्षेत्र है, हम सभी को मालूम होना चाहिए कि जब अराइवल प्लाजा का निर्माण हो जाएगा तो जहां यात्रा टिकट की बुकिंग, होटलों की जानकारी जैसी अनेक सुविधाएं वहां से प्राप्त हो जाएंगी। बद्रीनाथ में स्थित जो शेष नेत्र झील और बद्रीश झील है, उसको भी नए रूप में उसका भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके अलावा वर्तमान में बद्रीनाथ धाम में जो अस्पताल है, उस अस्पताल का भी विस्तारीकरण किया जाएगा। बद्रीनाथ धाम के प्रोजेक्ट के पहले फेज में लगभग 22 सरकारी भवनों को अभी उनको ध्वस्त किया गया है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण के बाद प्रशासन ने लगभग 33 करोड़ की मुआवजा राशियां भी भूस्वामियों को दे दी है। भाइयों बहनों, आपको जानकर अत्यंत खुशी होगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए आरडी प्रधानमंत्री जी ने करीब 1000 करोड़ रुपए की सड़क चौड़ीकरण की जो योजनाएं हैं, यही माणा गांव से उसका शिलान्यास किया था। उन पर भी तेजी से काम चल रहा है। यह हमारे सीमांत क्षेत्र में, इस सीमांत क्षेत्र में सड़क संपर्क प्रदान करने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा। हेमकुंड साहब का रोपवे हो, गोविंद घाट से घंगरिया और ओलीग से घोरासो तक रोपवे निर्माण की जो स्वीकृति है, वो अभी हमको प्राप्त हो गई है। इसके साथ साथ ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, इस का काम बहुत तेजी से चल रहा है। आने वाले समय में यह भी हमारे लिए एक सपना हमारा सच साबित होगा कि जब ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन से हम जो है यात्रा कर पाएंगे। उसका काम तेज गति से चल रहा है। 4 धाम यात्रा को और अच्छा बनाने के लिए, चाहे भारतमाला श्रृंखला की रोडें हो या ऑल वेदर 4 धाम की रोडें हो, उन पर तेज गति से काम हो रहा है। इन विकास कार्यों के साथ ही हमने एक और जहां जन भावनाओं का सम्मान करते हुए, आपको पता है उस समय देवस्थानम बोर्ड था, आप सबकी भावनाओं के कारण उसको निरस्त किया। वहीं दूसरी ओर नीति घाटी में टिम्पण सेण महादेव यात्रा की भी शुरुआत की है, जिसके लिए धनराशि जारी हो गई है। अभी हमारे भंडारी जी ने वहाँ दूसरी सभा में उसका उल्लेख किया था, हमारे महेंद्र भट्ट जी ने भी उसका उल्लेख किया था। भाइयों बहनों, विकास के साथ ही राज्य के अंदर हमने अनेक ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जिसके बारे में अभी सुबोध भाई ने बताया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता कि चाहे समान नागरिक संहिता जो हमारा विधानसभा चुनाव 2022 में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ एक संकल्प था उनके सामने, हमने जो वायदा किया था वो वायदा हमने पूरा किया। उत्तराखंड देवभूमि और देवभूमि में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आज एक गौरव प्राप्त हो गया है कि देश के अंदर जो लंबे समय से मांग थी कि सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए,
उसको लागू करने का काम, उस विधेयक बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने किया है। हमने नकल रोकने के लिए, पेपर लीक को रोकने के लिए नकल का सख्त कानून बनाया है भाइयों बहनों। और इस नकल के अध्यादेश के बनने के बाद, इस नकल के कानून के बनने के बाद 14,800 नियुक्तियां अभी तक हम कर चुके हैं। पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां हो रही है। केवल नियुक्तियां ही नहीं हो रही हैं, नियुक्तियों के साथ नियुक्ति प्रमाण, नियुक्ति पत्र देने के कार्यक्रम भी हमारे द्वारा आयोजित किए जाते हैं। हम लोग लगातार नियुक्तियों के पत्र देकर हमारे नियुक्ति पाने वालों को लगातार प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ लैंड जिहाद, जो उत्तराखंड देवभूमि के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था कि आने वाले समय में देवभूमि का जो स्वरूप है, देवभूमि जिस रूप से जानी जाती है, वो स्वरूप खराब न हो, इसके लिए हमने 5,000 एकड़ जमीन जो लैंड जिहाद देवभूमि के अंदर चलता था, उससे अतिक्रमण से मुक्त करवाने का काम किया है। 5,000 एकड़ जमीन को मुक्त कराया है। भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के द्वारा दिया गया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास रूपी जो ये मंत्र है, इसको सरकार की नीति मानकर हमारी सरकार आगे काम करेगी और करती रहेगी। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की अस्मिता को बचाने का किया गया प्रयास, एक तरफ हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, एक तरफ लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, लगातार परिश्रम कर रहे हैं। एक क्षण भी रुके बिना, एक पल भी रुके बिना हमारा एक ही मंत्र है कि आने वाले समय में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने यही बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस राज में होने वाला विनाश सभी जानते हैं। बद्रीनाथ में कांग्रेस के लौटने का अर्थ क्या है? कांग्रेस का लौटने का अर्थ है करप्शन, माफिया, गुंडाराज और परिवारवाद की वापसी। भाइयों बहनों, क्या बद्रीनाथ धाम की तुल्य जनता, देवतुल्य जनता इस क्षेत्र को कांग्रेस के काले पंजे की पकड़ में आने देगी क्या? आने देगी क्या? बताइए, आप जाने दे सकते हैं क्या इस विधानसभा को, जिसके लिए आज भंडारी जी संपर्क कर इतना संघर्ष कर रहे हैं? उन्होंने अपनी विधायकी छोड़ दी। अरे विधायकी छोड़ना इतना आसान होता है क्या? आसान नहीं होता है, लेकिन भरोसा होता है कि अब मैं विधायकी छोड़ रहा हूँ, सच्चे मन से छोड़ रहा हूँ, अच्छे मन से छोड़ रहा हूँ, अच्छे काम के लिए छोड़ रहा हूँ, तो बद्रीनाथ विधानसभा की जनता, पीपल कोटी क्षेत्र की जनता मेरा साथ देगी, इसलिए इन्होंने छोड़ा है। इन्होंने ये भरोसा किसी और पे नहीं किया है, ये भरोसा आप सब पर किया है, इसलिए इन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने जितने धोखे और पाप देवभूमि के साथ किए हैं, उस एक एक धोखे का हिसाब करना है, एक एक पाप की सजा इनको देनी होगी। आप सभी देख रहे होंगे, लोकसभा के चुनाव में केवल 99 सीटें जीते हैं, और 99 सीटें 100 सीटों में से नहीं जीते हैं। कितने में से जीते? 543 सीटों में से। और आप इनका हाल देख रहे हैं जीतने के बाद, किस तरह से पूरे हिंदू समाज को हिंसक बताने की कुचेष्टा कर रहे हैं, कैसा अपरिपक्व बयान संसद के अंदर दे रहे हैं, पूरे समाज को किस तरह से, एक तरह से मैं कहूं कि उपेक्षित करने का काम, किस तरह से उल्हाना देने का काम कर रहे हैं, किस प्रकार की जो है हमारी पहचान हिंदू समाज की पूरे विश्व के अंदर और देश के अंदर बनाना चाहते हैं, जबकि कभी हिंदू न हिंसक थे, न है और न कभी होंगे। उन्होंने हमेशा जो है पूरी दुनिया को एक परिवार मानने की बात हमारी हिंदू संस्कृति कहती है। कहते हैं अयम निजम परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तो कुटुंबकम। हम तो इस मंत्र को मानने वाले हैं, इस संस्कृति को मानने वाले हैं, और हमारे बारे में संसद के अंदर कांग्रेस पार्टी के युवराज किस प्रकार की व्याख्या कर रहे हैं, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। भाइयों बहनों, हिंदू धर्म ने हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना से हर जाति हर धर्म का मान और सम्मान करने वाला रहा है, जबकि इन्होंने देश के साथ ही उत्तराखंड को भी हमेशा लूटने का काम किया है। इसलिए हमको ऐसी पार्टियों से बचकर रहना है। भाइयों बहनों, प्रदेश के विकास और देवभूमि के स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए इस चुनाव में कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंकना है। मैं आप सभी से अपील करता हूं
कि बद्रीनाथ विधानसभा के इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक मतों से जिताएं, राजेंद्र भंडारी जी को अधिक से अधिक मतों से जिताएं और विकास के क्रम की गति को प्रदान करने के लिए आपको ये सब काम करना है। और मैं आपको वचन देता हूं कि यहाँ पर जो अभी भंडारी जी कह रहे थे, यहाँ पार्किंग बननी है, यहाँ पर एक सड़क का निर्माण होना है, अन्य काम होने हैं, रोपवे बनने हैं, यहाँ पर तमाम प्रकार के मुआवजे बंटने हैं, तमाम तरह से जो है मास्टर प्लान पर काम होना है, पुनर्निर्माण और नवनिर्माण के काम होंगे, वो सारे काम होंगे भाइयों बहनों। मैं आपसे यही वायदा करने के लिए आया हूँ। लेकिन मैं आपसे भी एक वायदा जरूर लेना चाहता हूँ कि 13 जुलाई को जिस दिन मतगणना होगी, उस दिन जब पीपल कोटी क्षेत्र के हमारे ये 13 बूथ, कितने 13 बूथ है, 29 बूथ, इस 29 बूथों का रिजल्ट खुलेगा। तो ये भंडारी जी का मुझे फोन आना चाहिए 13 तारीख को 10 बजे कि आप पीपल कोटी में लोगों के बीच में आए थे। हमारी इतनी माताएं बहनें जो एक एक बहन घर घर जाकर 10 तारीख तक वो राजेंद्र भंडारी बनकर काम करेंगी, वो पुष्कर सिंह धामी बनकर काम करेंगी, वो नरेंद्र मोदी के एक प्रतिनिधि के रूप में जाकर काम करेंगी। और 10 बजे जब परिणाम खुल रहा होगा तभी ये कह दें कि साहब 29 बूथों में से हम इतने आगे हो गए हैं कि अब और जगह का रिजल्ट जो भी आए इतनी लीड हो गई है कि अब जो है हमको कोई जरूरत नहीं है, यहीं से हम जीत गए हैं। तो ये काम आप सब लोग करेंगे ना? करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे तो इतने कम हाथ क्यों उठ रहे हैं? करेंगे ना? जोर से बोलिए। मेरा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग, देखिए ये गर्मी का भी मौसम है, बरसात का भी मौसम है, थोड़ा कहीं सड़कों पर कीचड़ भी हो सकता है, बरसात भी हो सकती है, लेकिन आप लोग जानते हैं ना, एक बात तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर, मेरे मन में अब कोई संदेह नहीं है, मेरे को कोई संदेह नहीं है, किसी प्रकार का कोई वो भी नहीं है कि मैं कहीं 19-20 सोच रहा हूँ। मैं ये समझ चुका हूँ आप लोगों को देखकर, आप लोगों से बात करके, कि आप लोग 10 तारीख को प्रातःकाल जिस दिन वोटिंग होगी, शाम तक कमल वाला बटन इतना दबा देंगे कि वो 13 तारीख को ही बाहर निकलेगा और भारी बहुमत से इनको जिता तो देंगे, लेकिन थोड़ा सा भी जो है आलस नहीं करना है। आलस करके कि कहीं अरे भंडारी जी तो जीतने ही वाले हैं, भंडारी जी को तो सब वोट दे रहे हैं, अब तो इतने महेंद्र भट्ट जी भी एक साथ हो गए हैं और भंडारी जी भी एक साथ हो गए हैं, दोनों के वोट मिला दिए जाए तो मैदान में है ही कौन? अभी सुबोध भाई ठीक ही कह रहे थे, यही दोनों लोग यहाँ से कभी भट्ट जी विधायक थे, भट्ट जी के बाद भंडारी जी विधायक थे, फिर भंडारी जी के बाद भट्ट जी विधायक, फिर भंडारी जी विधायक, एक के बाद एक, तो आप तो दोनों एक साथ हैं तो दोनों एक साथ है तो जीतना 100% तय है। क्योंकि मैं जानता हूं कि इस क्षेत्र के लोग, सुबोध भाई आपने ठीक कहा कि चमोली क्षेत्र के लोग बहुत होशियार हैं, बहुत क्षेत्र को लेकर जो है बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, बहुत ज्यादा जागरूक है। और ये क्षेत्र कोई सामान्य क्षेत्र नहीं है, ये भगवान बद्री विशाल का क्षेत्र है, ये भगवान नरसिंह जी का क्षेत्र है, ये हमारे सिख गुरुओं का तपस्वी रहा है, हेमकुंड साहब, वो ऐसा स्थान है, अलकनंदा जी का उद्गम स्थल है, अनेक नदियों का स्थल है, देव भूमि है, देव स्थान चारों तरफ से है, इसलिए इसका महत्व पूरी दुनिया के अंदर है। इसलिए आपने ये संदेश देना है कि हम देवभूमि के विकास के साथ बद्रीनाथ क्षेत्र के लोग, पीपल कोटी क्षेत्र के लोग कदम से कदम मिलाएंगे, उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए बद्रीनाथ से भारी बहुमत से राजेंद्र सिंह भंडारी को जिताएंगे। इतना ही मैं आप सबसे निवेदन करते हुए कि हर किसी को मतदान करने जरूर जाना है। बताइए, ऐसा मत सोचिएगा कि मेरे वोट से क्या होने वाला है। एक बार ये सुबोध उनियाल जी केवल 4 वोटों से पीछे रह गए थे, केवल 4 वोटों से, और 4 वोटों का कारण पूरे 5 साल तक उस क्षेत्र ने जो है उपेक्षा का दंश झेला है। इसलिए आप सब लोग ऐसी कोई भी कोताही नहीं बरतेंगे, एक वोट कमल के फूल वाले में डालेंगे। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।